हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डब्ल्यूबीसी पे चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और यह आरबीसी से बड़ा होता है और केंद्रक युक्त कोशिका होता है। डब्ल्यूबीसी का जो एक्चुअल जो काम है वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करता है। और डब्ल्यूबीसी जो है उसके कंपोजिशन को समझने के लिए इसको हमको दो भाग में बांटना होगा। पहला भाग जो है वो ग्रेनिलोप्लास्ट और दूसरा एक ग्रेनिलोप्लास्ट। तो ग्रेनिलोप्लास्ट जो है उसका निर्माण जो है ना वो बोन मैरो में होता है, जबकि एक दूसरा जो एक ग्रेनिलोप्लास्ट है उसका निर्माण जो है वो लिम्फ ग्लैंड में होता है। तो ग्रेनिलोप्लास्ट के अंतर्गत हम लोग तीन चीज देखते हैं: बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसानोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो है ना वो सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, सबका अपना अपना काम है। तो बेसोफिल्स जो होते हैं वो इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, और जैसे ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन काम करेगा ये तुरंत अपनी मात्रा को बढ़ा करके एक्शन मोड में आ जाता है। इसानोफिल्स की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर में पैरासाइटिक जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उस तरह के इन्फेक्शन में इसानोफिल्स जो है ये काम करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो न्यूट्रोफिल्स आता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो है ना ये सबसे ज़्यादा माने कि काम करते हैं, और ये एक्ट लाइक स्कैवेंजर्स। अरे भैंस और बुगला वाला कहानी तो सुनेंगे होंगे ना, ये स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, फंजाई, और सर्वाधिक मात्रा में ये होता है। अब इसके डब्ल्यूबीसी के दूसरे पार्ट में जब आते हैं तो उसमें एक ग्रेनुलोप्लास्ट की चर्चा करते हैं, और ये भी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो भाग में इसको बांट के पढ़ते हैं। तो मोनोसाइट में क्या होता है कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन में काम ज़्यादा करता है, और ये टारगेट करता है इन्फेक्शन को और फिर उस पर काम करेगा। और लिम्फोसाइट में की जब बात करते हैं तो लिम्फोसाइट में हम लोग तीन प्रकार के कोशिकाओं की चर्चा करते हैं: बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। तो बी सेल जो है उसका जो एक्चुअल वो जो वर्क है वो है प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। वहीं टी सेल का जो काम है वो इन्फेक्शन को पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उस पर वो वर्क करेगा। और नेचुरल किलर सेल जो होते हैं वो जो है ना वो हमारे वायरस और कैंसर सेल जैसे चीज़ों से लड़ने के लिए बने होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है ना ये तो फिक्स अमाउंट एक स्वस्थ मनुष्य में जो है वो माने 5,000 से लेकर के 10,000 11,000 के बीच में होता है। लेकिन अगर इसकी संख्या अगर इससे बढ़ जाती है तो ये भी हानिकारक है, और कम हो जाती है तो वो भी हानिकारक है। तो बढ़ जाने पे हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जिक इन्फेक्शन ये सब कॉमन हो जाता है, और घट जाने पे जो है मैंने इसमें HIV जैसे या फिर हमारा बोन मैरो सिस्टम जो है ना पूरा ध्वस्त हो जाता है। क्लियर?